हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा फॉर यू। आज के लेक्चर में हम रचना शारीर के पेपर 2 के टॉपिक नंबर 2 को देखने वाले हैं और टॉपिक नंबर 2 है कोष्ठ एवं आशय शारीर। फर्स्ट हम देखेंगे कोष्ठ को। कोष्ठ की व्याख्या है, कोष्ठ का अर्थ है रिक्त स्थान। शरीरगत रिक्त स्थान को कोष्ठ कहा जाता है। षडंग शारीर में जो मध्य भाग है उसे कोष्ठ का स्थान माना गया है। इस कोष्ठ में विभिन्न अव्यय रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार, स्थानानि आम अग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च हृत उंडुक फुफ्फुस च कोष्ठ इति अभिधीयते। आमाशय, अग्न्याशय, पक्वाशय, मूत्राशय, रुधिराशय, रुधिराशय के अंदर यकृत प्लीहा आता, हृदय, उंडुक और फुफ्फुस आदि जहाँ स्थित रहते हैं उसे कोष्ठ कहते हैं। नेक्स्ट हम इसके चिकित्सीय महत्व को देखेंगे। चरक सूत्र स्थान 11 में त्रिविध रोग मार्ग जो बताया गया है, शाखा, कोष्ठ एवं मर्मास्थि संधि, वहां पे श्लोक नंबर 49 में कोष्ठ आश्रित 16 रोगों का वर्णन है। ज्वर, अतिसार, वमन, अल्सक, विसूचिका, श्वास, कास, हिक्का, आनाह, उदर रोग, प्लीहा, विदर्धी, अर्श, विसर्प, शोथ और गुल्म। तो यह इसका चिकित्सीय महत्व है। नेक्स्ट हम देखेंगे कोष्ठांग को। इसकी परिभाषा है, कोष्ठ में जो जो अव्यय स्थित हैं उनको कोष्ठांग कहा जाता है। इसकी संख्या आचार्य चरक के अनुसार 15 और आचार्य सुश्रुत के अनुसार 8 बताई गई है। हम देखेंगे चरक के अनुसार कोष्ठांग को। पंचदश कोष्ठांगानि तदथ्या नाभिश्च हृदयं च क्लोम च यकृत च प्लीहा च वृकौ च बस्तिश्च पुरीसाधाराश्च आमाशयश्च पक्वाशयश्च उतरगुदं च अधरगुदं च क्षुद्रांत्र च अस्तूलांत्र च वपावहन चेति। यह हो गए 15। यह श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेना। हम एक एक करके इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाभि का मतलब होता अम्बिलिकस, क्लोम का मतलब होता पैंक्रियाज, प्लीहा का मतलब होता स्प्लीन, बस्ती का मतलब होता यूरिनरी ब्लेडर, आमाशय का मतलब होता एस्टोमैक, उतरगुद का मतलब होता रेक्टम, क्षुद्रांत का मतलब होता स्मॉल इंटेस्टाइन, वपावहन का मतलब होता ओमेंटम, हृदय का मतलब होता हार्ट, यकृत का मतलब होता लीवर, दो वृक्क से किडनी दोनों, पुरीसाधार इसे कोलोन बोलते, पक्वाशय इंटेस्टाइन, अधरगुद एनल कैनाल और स्थूलांत लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट हम देखेंगे आचार्य सुश्रुत के अनुसार। आचार्य सुश्रुत ने 8 संख्या बताई है कोष्ठांग की, जिसे हम कोष्ठ की व्याख्या में देख चुके हैं। स्थानानि आम अग्नि पक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च हृत उंडक फुफ्फुस च कोष्ठ इति अभिधीयते। आम स्थान अर्थात एस्टोमैक, पक्व स्थान अर्थात इंटेस्टाइन, मूत्र स्थान अर्थात ब्लेडर, रुधिर स्थान अर्थात लीवर एंड स्प्लीन, अग्नि स्थान अर्थात डेडेनम, हृदय अर्थात हार्ट, उंडुक अर्थात सीकम और फुफ्फुस अर्थात लंग्स। तो ये 8 कोष्ठांग बताए गए आचार्य सुश्रुत के अनुसार। ये जो 8 कोष्ठांग है ये कोष्ठ में रहते हैं। हम देखेंगे दोनों आचार्यों का कंपेयर करेंगे। आचार्य चरक ने नाभि को कोष्ठांग बताया है, किंतु नाभि का महत्व
गर्भावस्था में महत्वपूर्ण है। जन्म पश्चात नाभि का कोष्ठ में स्थित अवयवों से उतना संबंध नहीं रहता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वपावहन को। वपावहन जो होता मेद का धारण करने वाली कला है, उसे कोष्ठांग कहना उचित प्रतीत नहीं होता है। आचार्य चरक ने फुफ्फुस का वर्णन नहीं किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यू के पॉइंट से। पक्वाशय पुरीषधार इनका कोष्ठांग ऐसे गणना करते समय फिर से क्षुद्रांत एवं अस्तुलांत इनका पुनः उल्लेख करने से पुनः उक्ति दोष प्रतीत होता, मतलब दो बार इनका उल्लेख ऐसा प्रतीत होता, क्योंकि दोनों के मतलब सिमिलर ही होते हैं। तो यहाँ पे सुश्रुत ने जो बताए हैं कोष्ठांग, वह ज्यादा व्यवहारिक एवं अच्छा है। नेक्स्ट हम देखेंगे आशय को। आशय की उत्पत्ति। वायु अपने नित्य गति करने के अभ्यास से वहां रहकर अवकाश उत्पन्न कर आशयों की उत्पत्ति करता है। तो आशयों की उत्पत्ति वायु से होती है। इसकी व्याख्या देखेंगे। आशया अवस्थान प्रदेशा, दलहन की टीका है। आशय अर्थात अधिष्ठान, वह स्थान जहां शरीर के महत्वपूर्ण अवयव आश्रय लेकर रहते हैं, उस स्थान को आशय कहते हैं। हम देखेंगे इसकी संख्या के बारे में। आचार्य सुश्रुत ने 7 संख्या बताई है पुरुष में और 8 संख्या स्त्री में। आचार्य सारंगधर ने 2 आशय स्त्रियों में अधिक बताए हैं, अस्तन्य आशय, दोनों स्तन। नेक्स्ट हम सभी आशयों को देखेंगे। आशयास्तु वाताशय पित्ताशय श्लेष्माशयो रक्ताशय आमाशय पक्वाशयो मूत्राशय स्त्रीणाम गर्भाशयो अष्टम इति। वाताशय, पित्ताशय, श्लेष्माशय, रक्ताशय, आमाशय, पक्वाशय, मूत्राशय और गर्भाशय, ये 8 सुश्रुत ने बताई है और 2 स्तन्याशय। गर्भाशय केवल स्त्री में होता है। अब हम एक एक करके सबको देखेंगे। फर्स्ट है वाताशय। जिस स्थान पर वात आश्रित होता है उसे वाताशय कहते हैं। वात के स्थान में पक्वाशय का उल्लेख है मुख्य रूप से। इसमें उंडुक, सीकम से गुद तक तथा अस्तुलांत के संपूर्ण भाग आ जाते हैं। तो ये हो गए वाताशय के अव्यय। नेक्स्ट हम देखेंगे पित्ताशय। जिस स्थान पर पित्त आश्रित होता है उसे पित्ताशय बोलते हैं। पित्त का मुख्य स्थान नाभि बताया है। ग्रहणी यकृत पित्ताशय और अग्न्याशय को पित्ताशय कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे श्लेष्माशय। जिस स्थान पर कफ का स्थान है उसे श्लेष्माशय कहते हैं। और कफ का मुख्य स्थान क्या है? उरह है। उरह अर्थात थोरैक्स रीजन। उरह में स्थित फुफ्फुस अर्थात लंग्स ही श्लेष्माशय है। हम नेक्स्ट देखेंगे रक्ताशय। जिस स्थान पर रक्त का अधिष्ठान है उसे रक्ताशय कहते हैं। यकृत और प्लीहा, लीवर एंड स्प्लीन, इन 2 अवयवों का रक्ताशय से संबंध है। नेक्स्ट हम देखेंगे आमाशय। आम अर्थात अपाचित अथवा जिस पे पाचन क्रिया होने की है, ऐसा अन्न जिस स्थान पर संचय होता है उसे हम आमाशय कहते हैं। आमाशय को हम मॉडर्न में स्टोमक से कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पक्वाशय। पक्व अर्थात पचा हुआ अन्न जिस स्थान पर रहता है उसे पक्वाशय कहते हैं। बृहदांत्र अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन को पक्वाशय कह सकते हैं। नेक्स्ट है मूत्राशय। जिस आशय में
मूत्र संचय होता है उसे संचय मतलब एक्यूमुलेट, उसे हम मूत्राशय बोलते हैं। वृक्क किडनी में मूत्र निर्माण होने के बाद वह बस्ती अर्थात यूरिनरी ब्लैडर में संचय होता है। तो ये मूत्राशय के स्थान है। नेक्स्ट है गर्भाशय। गर्भ जिस स्थान पे रहता है उसे गर्भाशय बोलते हैं। और जो 9th एंड 10th है वो दोनों स्तन है, स्तन्याशय, स्तनों को ही स्तन्याशय कहते हैं। उनकी वृद्धि दुग्ध ग्रंथि और दुग्ध वाहिनियों की वृद्धि के कारण होती है। तो यहाँ पे कोष्ठ एवं आशय शरीर एंड होता है। लेक्चर अगर अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू बेल आइकन फॉर